इस समय हमारे साथ हैं आइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर जोगराज सिंह चौहान, जो पिछले 15 वर्षों से आइज के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रुड़की में सक्षम हॉस्पिटल के अंदर ही इज़ द चीफ आई सर्जन, जो ऑपरेशंस भी करते हैं और बाकी आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें गर्मी में किस तरह की प्रॉब्लम आइज से रिलेटेड हो सकती हैं? ज़्यादातर केस किस तरह के आपके पास आते हैं? गर्मी के मौसम में ज़्यादातर इन्फेक्शन आता है, जिसे लोकल भाषा में आँख आना भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और ज़्यादातर ये स्कूल के बच्चों में पाया जाता है, या जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनमें ये स्प्रेड बड़ी जल्दी होता है, एक दूसरे से बच्चे को लगता रहता है। तो नॉर्मली हम लोग दवाई के साथ साथ परहेज़ की बात करते हैं, उनको हाइजीन प्रॉपर समझाने की बात करते हैं। तो दिन में 4-5 बार ठंडे पानी से साबुन से मुँह धोने के लिए कहते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना इसमें ज़रूरी होता है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में जो चीज़ हम देख पा रहे हैं वो है किसान भाइयों के लिए जो गेहूँ कट रहा है, उस गेहूँ कटने के साथ साथ आँखों में लकड़ी, जो गेहूँ की बाल है वो लग जाती है। और चूँकि किसान भाइयों के पास अवेयरनेस ना होने की वजह से कई किसान भाई जो हैं उसको टालते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते समय से, और समय से ना जाने की वजह से उनकी आँखों की दृष्टि धीरे धीरे चली जाती है। और कई बार हमें दुख होता है इस चीज़ का कि हम मरीज़ के लिए कुछ कर नहीं पाए क्योंकि समय निकल गया। दूसरी समस्या, गर्मी में चूँकि गर्मी होने की वजह से एलर्जी अपने बढ़ जाती है, तो एलर्जी खास तौर से बच्चों में ज़्यादा होती है और बच्चों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी आँखें ना मलें और दवाइयों को, जो डॉक्टर द्वारा दवाई दी गई है वो दवाइयाँ आँखों में डलवाएं। और दवाई खास तौर से कहा जाता है कि दवाई अपने आप ना डालें, घर का कोई सदस्य बच्चों को या कोई बड़ा भी जो भी दवाई डलवाता है वो दवाई घर का सदस्य डाले, जिससे कि उस दवाई का पूर्ण लाभ उसको मिल सके। और चीज़ ये आती है, साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है गर्मी में, नहीं तो इन्फेक्शन के साथ साथ, जैसे लोकल भाषा में उसको अंजनियारी बोल देते हैं और हमारे टर्मिनोलॉजी में उसको एक्सटर्नल हॉर्डियोलम या स्टाई बोल देते हैं, ये भी बहुत देखने में आती है। तो इसका भी मुख्य कारण खास तौर से आता है गंदगी, कि बच्चे गंदगी के हाथ अपनी आँखों में लगाते हैं और उससे उनकी आँखों में स्टाई बन जाती है। तो उनका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, कहीं उनको नज़र कमज़ोर तो नहीं है। चश्मे का नंबर अगर है तो माता पिता से हम अनुरोध करते हैं कि वे बच्चों को चश्मा समय से लगवाएं, जिससे कि उनकी नज़र भी बचे और साथ साथ आगे आने वाली समस्याओं से वो बच सकें। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अपने स्तर पर एक आदमी को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और जो मुख्य टिप्स अगर आप दें तो बेहतर होगा। मुख्य टिप, जैसा कि मैंने पाया है कि कुछ लोग गुलाब जल डालते हैं, तो मैं मना करता हूं कि गुलाब जल ना डालें और डॉक्टर की सलाह के बिना, क्योंकि आंखें हमारी अमूल्य हैं, आप बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी आंखों में कुछ भी ना डालें पहले। और दिन में कम से कम 4-5 बार ठंडे पानी से साबुन से मुंह धोएं। अपने अगर आंखों में खुजली भी आ जाती है तो आंखों को मलें नहीं, क्योंकि आंखों को जैसे ही आप मलते हैं, भले ही आपके हाथ कितनी स्वच्छ हो, लेकिन आंखों में इन्फेक्शन चला जाएगा। तो इसी वजह से सबसे बड़ी हिदायत ये दी जाती है कि आप आंखों पे उंगली ना लगाएं और अपना तौलिया अलग रखें। अपने तौलिए को घर के दूसरे सदस्यों के साथ शेयर ना करें, रुमाल हुआ जो भी, उससे भी आप आंखों को ना लगाएं, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि एक सदस्य से दूसरे सदस्य में इन्फेक्शन ना फैले। तो ये थे डॉक्टर चौहान, जिन्होंने हमें आइज के बारे में कुछ टिप्स दी हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इन टिप्स को अपनाएंगे और हम डॉक्टर साहब से आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।